हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा इंडियन पॉलिटी सीरीज़ जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही आपके सारे जो भी पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के आपके टॉपिक हैं वो सारे लेकर चलेंगे। ये हम एमसीक्यू तो नहीं बोलूँगा मैं, क्वेश्चन एंड आंसर Q&A जो है वो लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पे पहला टॉपिक जो है आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलते हैं। बाकी एक चीज़ है यहाँ पे क्या रहेगा, आपको थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ। आपको जब भी क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा आंसर उसको छुपा दिया जाएगा, ताकि थोड़ा बहुत आप लोग जो उसके बारे में सोचो। तो उसके बाद फिर आपके सामने मैं आंसर लेकर आऊँगा जो भी आपने सोचा होगा। फिर आप देखो कि आप लोगों ने सही आंसर उसका किया था या नहीं किया था। इससे क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार बिना टाइम वेस्ट किए। पहला आर्टिकल है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो है वो कमेटी बनाई गई थी हमारे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो उसके चेयरमैन कौन थे उस कमेटी के, तो वो चेयरमैन का नाम आपने बताना है। सही आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया आपने। द स्टेट एम्बलम वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा स्टेट एम्बलम जो है उसको अडॉप्ट किया गया था, अशोका जो है उसको अडॉप्ट किया गया था, जिसका मोटो क्या था, सत्यमेव जयते। तो हम बोलेंगे कि इसको अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको अडॉप्ट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु सेड इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। तो किसने बोला कि इंडिया जो है क्वासी फेडरल है। एक होता है जी आपका यूनिटरी, एक होता है जी आपका फेडरल। यूनिटरी वो होता है जहाँ पे सारी की सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। जो हमारी सेंटर होती है वो सारी पावरफुल होती है। और फेडरल वो होता है जहाँ पे स्टेट को भी कुछ पावर जो है वो दी गई होती है। ठीक है, तो हमारा इंडिया जो है यहाँ पे फेडरल फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट कभी कभी हमारे यहाँ पे यूनिटरी भी देखने को मिलते हैं। वो कब देखने को मिलते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे आगे, जब इमरजेंसी पे आएंगे, ठीक है, तब वहाँ पे आपको सारा कुछ पता चलेगा। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में आएंगे, वहाँ पे सब कुछ आपको पता चलेगा ये फेडरल और यूनिटरी के बारे में। तो अब यहाँ पे पहले आप मेरे को ये बताओ कि इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल स्टेट है। किसने बोला था, कुछ फीचर जो है इंडिया के जो है वो फेडरल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो फेडरल वाले फीचर कुछ इंडिया में देखने को मिलते हैं, ये बोला गया था KC वियर ने। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स जो वो थे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। तो इसके ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो हम बोलेंगे कि इसके कितने मेंबर्स थे इसके अंदर। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी उसके कितने मेंबर्स थे। सही है इसका आंसर 7। नेक्स्ट देखो, हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। का कौन मेंबर नहीं था। आपको 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक आंसर आपको बताना है। तो देखो इसका हम बात करें, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये सही आंसर है। ये जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है मेंबर नहीं थे। बाकी जो है KM मुंशी जी, फिर AK अय्यर और मोहम्मद सदुल्ला जी। तो हम बोलेंगे ये सारे जो है मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। बट जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी फॉर्मेशन करने के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके कितने सेशन जो है वो हो चुके थे, तब जाके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई। सही आंसर है इसका 11। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक। तो मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितना टाइम लगा दिया। सही आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। द अबव स्टेटमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये स्टेटमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी कि यही ये मतलब कि फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। आपको पता है बेसिकली क्या था कि ये हम बोलेंगे, इसका आंसर मैं बताया तो आपको मैं, इंडिया एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ नेशंस। तो हम ये बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी हमने स्टिल ज्वाइन किया हमने कॉमनवेल्थ नेशन को। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होने के बावजूद ही तब जाके हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ये दी गई थी। इट इज़ एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम बोलेंगे जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके प्रेसिडेंट कौन थे। इसका आंसर जो है JB कृपलानी जी है।
नेक्स्ट देखते हैं हु सेड इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंड। तो किसने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए, इसको पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद। किसने बोला था ये चीज़? सही आंसर है इसका महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट देखते हैं डिफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो वही 15 साल जो है इसके अडल्ट फ्रेंचाइज को डिफर करने के लिए हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये बोला गया था। तो ये किसने बोला था? सही आंसर है मौलाना आज़ाद ने। फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट कब किया गया था? सॉरी, अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था? इसको किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 26 जो, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये है कि 26 जैन को ही हमने जो है वो डेट चूज़ की थी कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट जो है एनफोर्स जो है वो करवाया था। जबकि हमारा 26 नवंबर 1949 में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट मतलब रेडी हो चुका हुआ था। लेकिन हमने इसको इम्प्लीमेंट कब करवाया, उसको हमने एनफोर्समेंट में कब लाया, एग्जीक्यूट कब कराया, वो हमने 26 जनवरी को कराया। क्यों? क्योंकि हमें पता 26 जनवरी 1930 जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड थी। तो हम बोलेंगे तभी हमने वही डेट को चूज किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स लाने में। ठीक है, तो ये देखो पूर्ण स्वराज। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको सारा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट देखो कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी। ये काट लेना यहाँ से। अडॉप्ट जो है हमने 1940, एग्जीक्यूट हमने कब कराया था? 1950 में करवाया था। अच्छा, फिर हम बात करते हैं हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड मिनॉरिटी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एडवाइजरी कमेटी जो बनाई गई थी फंडामेंटल राइट्स और मिनॉरिटीज़ के ऊपर, तो ये कमेटी जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। तो उसके चेयरमैन जो है कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट देखो द फीचर ऑफ, आ गया इसका आंसर अब, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया कि हमने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर जो है उसको हमने अडॉप्ट किया। तो बेसिकली हमने किससे इंस्पायर हुआ, हमने किससे मतलब कि कौन सी कंट्री को हमने देखा जहाँ पे ये फेडरल फीचर जो है वो किया जा रहा था, वहाँ पे जो है वो फॉलो किया जा रहा था, उससे इंस्पायर होकर हमने वो चीज़ को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है वो अडॉप्ट किया। तो हम बोलेंगे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के हमने यही चीज़ फेडरल फीचर जो है उनके देख के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अडॉप्ट किया। तो ये आप देख सकते हो, इसका ये आंसर है। तो बाकी आपको पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ अच्छे जो भी आपने देखा होगा कि जो भी अच्छी चीज़ें थी वो हमने दूसरी कंट्री से जो अडॉप्ट की, जो उनकी चीज़ें नहीं अडॉप्ट करने वाली थी उनको हमने इग्नोर किया। ठीक है, तो अच्छी चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया, जो अच्छी चीज़ें नहीं थी, बेकार थी, उनको हमने क्या किया? ठीक है, उनको हमने इग्नोर किया। तो तभी हम बोलेंगे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 15 क्वेश्चन की पूरी एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है हमारी। पहला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। तो अभी आपका सही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके आएंगे वो प्रियम्बल के बाद से आएंगे। अभी तो हल्का हल्का चलता जा रहा है, तो इसको चलने दो। अभी आगे हम प्रियम्बल से जो है तब आपके टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट आना जो शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि डेली करंट अफेयर जो है वो नहीं आ रहा। डेली करंट अफेयर आपको नहीं आएगा, अब आपको मंथली करंट अफेयर और आपको वीकली करंट अफेयर ही आया करेगा। क्योंकि डेली करंट अफेयर जो उसमें रिस्पांस वगैरह आप लोगों की तरफ से मेरे को नहीं दिखा। मंथली करंट अफेयर में रिस्पांस आता है और वीकली में आता है। इसका मतलब है आप लोग मंथली करंट अफेयर देखते हो और वीकली करंट अफेयर ही देखते हो। तो अब आप लोगों के लिए यही करंट अफेयर जो है बनाया जाएगा आगे से, और ये हमारे एज इट इज चल रहे हैं, जैसे चल रहे वैसे कंटिन्यू रहेंगे। और बाकी आपका मैंने एक नई सीरीज भी स्टार्ट की है, इंपॉर्टेंट जो भी करंट रिलेटेड इवेंट हुआ होता है। तो एक करंट रिलेटेड कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अभी पीछे जीआई टैग आपसे डिस्कस किया था, और उसके बाद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये सब कुछ बीचीज को जो दिए जाती है, तो वो भी हमने सब कुछ वो डिस्कस किया था। तो ऐसे आपके टॉपिक वाइज एक G20 पे हमने किया था डिस्कस। तो मतलब कि आपके ऐसे टॉपिक्स वगैरह जो है वो भी करंट अफेयर रिलेटेड जो है वो भी आपके आते रहेंगे। ठीक है, तो बस ये आपको छोटी सी ये की इन्फॉर्मेशन और देनी थी। तो बस बाकी यही है कि आपका पहला टॉपिक हो गया। ऐसे आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, उनके भी ऐसे करके जो है आपके टॉपिक्स जो है वो एक एक करके आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, बाकी आपका जो आ रहे करंट अफेयर वो तो आते ही रहेंगे। अब ये भी हमने एक नई चीज़ आपकी स्टार्ट की है। तो चलो कोई नहीं, बाकी ये है कि आपका ये पहला टॉपिक हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। ठीक है, चलो ठीक है फिर, थैंक यू, ओके।